आर यू रेडी? आर यू सेट? पाने को तैयार हो? सीखने को तैयार हो? बदलने को तैयार हो? बनने को तैयार हो? कुछ कर गुजरने को तैयार हो? कुछ बहुत कुछ करके ही गुजरने को तैयार हो? यस और नो? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दो। सबसे पहले आज की कुछ लिमिटेशंस शेयर कर लेती हूँ। मेरे से ना मना नहीं किया गया। हॉल छोटा था, डिमांड ज़्यादा थी, सीखने की इच्छा रख रहे थे लोग, आउट ऑफ स्टेशन से 200 लोग, 300 लोग, इतनी डिमांड थी, मेरे से मना नहीं किया गया है। माफ़ी चाहती हूँ भी, जैसे जैसे और थोड़ा वक्त गुजरेगा आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दरवाजे बंद रखिए जिससे एयर कंडीशनिंग कूलिंग अपनी कम नहीं हो, बल्कि वो दरवाजा आप किसी को खोलना ही नहीं है। 4 ही घंटे ऐसे निकल जाएंगे, पलक भी झपकने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। आज इतनी स्पीड से इतना कुछ होना है, और जो आज होगा वो 2 ही काम होंगे। एक है जश्न सफलता, बहुतों ने बहुत सारी सफलता हासिल करी है, ज़ीरो से हीरो बने हैं, बहुत कुछ करके पाया है, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। और हम सब उनके लिए नाचने वाले हैं, गाने वाले। बहुत सारे प्रेसिडेंशियल न्यू हैं, क्राउन न्यू हैं, जीबीडी न्यू है, आरबीडी भी लगभग न्यू ही है, पिछले महीने बने हैं। तो दोस्तों, इनकी सफलता का जश्न मनाएंगे। जब दूसरों की सफलता का जश्न मनाएंगे तो आप क्या पाओगे? आपको जीबीडी की माला पहनते हुए जीबीडीज को नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है। आपको आरबीडी क्राउन को जब माला पहनाई जाएगी, क्यों पहनाते हैं हम उनको माला? एक तरफ उन्हें सम्मानित करने के लिए, दूसरा आपको बताने के लिए कि आपका नंबर आने वाला है। पर आपको अपने आप से कहनी है बात। आपको आज यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 200-300 किलो फूल होगा, सारा हॉल फूलों की खुशबू से भरा हुआ होगा। आपको वो खुशबू लेनी है और उस खुशबू में खुद का जीबीडी रिकॉग्निशन देखना है, खुद का आरबीडी, खुद का क्राउन रिकॉग्निशन देखना है। जो भी लोग आएंगे ना, उनमें कुछ स्पेशल नहीं है, सब मेरे जैसे ही हैं। हम सब आम इंसान हैं, पर एक प्रोसेस को फॉलो करके, एक सिस्टम को फॉलो करके, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके सब सफल हो रहे हैं। किसी पहाड़ पे 1000 लोग खड़े हों, 10,000 लोग खड़े हों का क्या मतलब होता है? रास्ता है, यस और नो? तो वो ही रास्ता है, वो ही रास्ता सुगम है, तभी ये 10,000 लोग कर चुके हैं। तो आपके लिए भी करना इसको संभव है, आपके लिए भी करना इसको आसान है। पर मेरा साथ दीजिएगा, जब रिकॉग्निशन हो, जब जश्न मनाया जाए, तो आप लोगों को हमें नहीं देखना है। आपको कोई जीबीडी आरबीडी नजर नहीं आना चाहिए। आपको उस माला के अंदर घुसा हुआ कौन नजर आना चाहिए? कौन नजर आना चाहिए? हम यहाँ से अपनी सफलता का सपना, अपनी सफलता का विश्वास, अपनी सफलता की आस्था, एक्चुअली आस्था सही शब्द है। एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है घर जाओगे तो घर घर की जगह होगा? सोचते हैं कि अरे घर मेरा होगा कि नहीं होगा, पक्का कंफर्म करूं किसी से, कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं, नहीं ना? सब कॉन्शियस माइंड को पता है। हमें गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, कार चलाते वक्त सोचना नहीं पता घर बढ़ता घर जाने के लिए कि राइट लूं लेफ्ट लूं, सब कॉन्शियसली हम उसी तरफ चले जाते हैं, यस और नो? कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसको कहते हैं फेथ, इसको कहते हैं आस्था, कि एक भी बात डाउट दिमाग में आता ही नहीं है। पता है ये डाउट तो बड़ी बात है, सोचते ही नहीं है किसी घर घर की जगह होगा या नहीं होगा। होगा। आपको बताऊं, आप सबका जीबीडी ऐसे ही है, वो अपनी जगह खड़ा है, वो उधर स्थापित है। आपको मोदी केयर में लाने से पहले उसकी जगह बनाई थी भगवान ने, बाद में आए हो आप मोदी केयर में। तो उस पर कोई डाउट करने की, शक करने की, खुद पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की इवेंट्स आपकी आस्था बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं, तो आप उस आस्था को आज यहां से पा करके जाइए। दैट्स द एजेंडा। तो पहला है जश्न सफलता, दूसरा है प्रश्न सफलता, कि ये सफलता कैसे पाई जाए। देखो, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे ना, तब भी सफलता तो पालोगे। किसी मीटिंग में नहीं आओगे ना, तब भी सफलता तो पालोगे। कितनी? 5,000, 10,000, 20,000 रुपया महीना। पर मेरे साथ यही मेरा प्लस पॉइंट है, यही मेरा माइनस पॉइंट है। जब मैं कुछ भी नहीं कमाती थी, जीरो पे थी ना, 5-10 लाख रुपए महीने के अलावा मैं बात नहीं कर सकती। तो मेरी ट्रेनिंग सिर्फ उनके काम आती है जिनको 5-10 लाख रुपए महीना कमाना है, बाकी सब लोगों के ऊपर से चली जाती है।
अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को 5-10 लाख रुपया महीना कमाना है? कमाना है? पक्का? तो हाथ खड़े करो, मुझे सबके हाथ नहीं दिखाई दे रहे, पीछे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? परफेक्ट परफेक्ट। आप ये मत सोचो कि 5-10, अभी तो पहले 50 तो आए। अरे बाबू, 50 ही आने के लिए ये सब सीखना है। 50 के बाद 1 लाख, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख और 4 लाख का 10 लाख तो अपने आप हो जाता है। 50 आने के बाद 10 लाख नहीं सोचना है, 10 लाख सोचोगे तो 50 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो 5-10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या करना होता है, आज मैं आपको एक कंसोलिडेटेड, एक दिन मैंने बैठ करके सोचा, कितने लोगों को पता है मैं कितना कमाती हूँ? कितने लोगों को पता है कि मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी चलाती हूँ? कितने लोगों को पता है कि हेलीपैड वाला घर है? कितने लोगों को पता है कि मैडम के पास बहुत पैसा है? कितना कि मैडम को भी नहीं पता कितना? यस और नो? और कितने लोगों को यही सब पाना है? फैंटास्टिक। तो एक दिन मैंने बैठ करके सोचा कि भैया मैंने क्या किया, कहां से ये सफलता आई, तो बैठ करके कागज पे लिखना शुरू किया और जो मेरे को ध्यान आया वो मैं आज ट्रेनिंग 1 घंटे का मॉड्यूल में आपके साथ करने जा रही हूं। मेरे साथ हो? मेरा साथ दोगे? कौन खड़ा है, कौन बैठा है? कोई आपको दिख रहा है अपने पास की जी कोई थका हुआ है? आप खड़े हो जाओ। मैं 4 घंटे खड़ी रहने वाली हूँ, 4 ही घंटे की मीटिंग है बस, और मैं 4 घंटे खड़ी रहने वाली हूँ। आई थिंक आपको भी 4 घंटे खड़े होने से कोई परेशानी नहीं होगी। तो ना हर चीज जो आपको अनईजी करे उसको हटाइए और फोकस कीजिए। 1 to 1 मेरे से बात कीजिए। जो करके मैंने सफलता पाई है वो स्लाइड आज आपके सामने है। पूरा प्रेजेंटेशन इसी एक स्लाइड पर है, इसी को समझ लेना आज आपके लिए काफी है। चलते हैं कैसे हम एक प्रोस्पेक्ट होते हैं। प्रोस्पेक्ट मींस जिसने अभी मोदी केयर ज्वाइन भी नहीं किया है, जिसको मोदी केयर ज्वाइन करके आखिरी सीढ़ी है वेल्थ क्रिएटर। वेल्दी किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारा टाइम हो और बहुत सारा पैसा हो, दोनों चीज, टाइम भी हो पैसा भी हो। पैसा है बहुत सारा कि किसी चीज के लिए मना नहीं करना पड़े। अभी सोचना है एक हेलीकॉप्टर खरीदना है, सोचना है एक जेट खरीदना है, सोचना है एक यॉट खरीदनी है, एक आइलैंड खरीदना है, तो बस कोई चीज पसंद आ जाए तो ले ले। इसको कहते हैं वेल्दी इंसान, रिच अमीर इंसान। पर उस पैसे को खर्च कर दिया, प्लेन ले लिया, यॉट खरीद लिया, आइलैंड ले लिया, अब उन सबको एंजॉय कर सके, इसको कहते हैं वेल्दी इंसान। तो हमें मोदी केयर में वेल्दी बनना है और ये मोदी केयर का तरीका ही है कि आप दूसरों की मदद करके वेल्दी बनते हो तो ग्रेट आप अपने आप बन जाते हो। तो दुनिया में वेल्दी लोग बहुत मिलेंगे पर ग्रेट वेल्दी लोग मोदी केयर बनाता है। तो एक बार जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए हो जाए। और कैसे है, कैसे बनाता है? स्टेप बाय स्टेप, कोई शॉर्टकट नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी आएगा ना तो वो भी यही करेगा, अमिताभ बच्चन आएंगे ना वो भी यही करेगा। कोई भी जना जो आज एक कहीं का कोई ड्राइवर है, कोई दूध वाली है, कोई विधानसभा का पियोन है, कोई किसी होटल का वेटर है, से लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन का चीफ है, चाहे बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है, हर किसी को प्रोसेस ये ही फॉलो करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई जंप नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं ये नहीं करता, चलो इसको छोड़ो, ये मेरा अपलाइन कर रहा है मेरे लिए, ये अपलाइन को करने दो, मेरे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये हर सीढ़ी आपको खुद को पूरी करनी है, खुद को चढ़नी है। आपका अपलाइन वेल्दी है, उससे काम चलेगा आपका? किसको वेल्दी बनना है? किसको वेल्दी बनना है? तो जब आपको वेल्दी बनना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए आपको ऊपर जाना होगा। किसी में भी बीच में बहाना नहीं चलेगा। यानी मैं मीटिंग के शुरू में, ट्रेनिंग के शुरू में ही बता दूं, ये ट्रेनिंग उन लोगों के काम आएगी जो लोग बदलने को तैयार हैं खुद को। कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार। अच्छे के लिए बदला जाना चाहिए ना। मैंने बाल काट लिए, अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया बुरा किया? वो बूढ़ों जैसे जूड़ा बनाए रखती थी, अब बाल काट लिए, कभी ऐसे कर सकते, अच्छे के लिए हुआ ना। तो पर्सनल ग्रोथ तो जरूरी है, हम सबको करनी है। तो पहली बात, बदलने के लिए तैयार होना है। दूसरा, जो मैं बताने जा रही हूं प्लीज याद रखिए, 10-20 हजार रुपए महीने वालों के लिए नहीं है। तो डर नहीं जाना कि मैडम इतना सब सिखा रही है, ये हम कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर फैसला कर लोगे तो जो कुछ मैं सिखा रही हूं सब कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा, पर अगर फैसला ही नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो पहली बात, बदलने का फैसला। दूसरी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का फैसला। मुझसे नहीं होगा, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो आज तक ही नहीं किया ना रे बाबा, मेरे को नहीं आता। मेरे को नहीं आता तो भैया सच तो ये है ना, मेरे को लाखों कमाना भी नहीं आता।
अब कमाने की इच्छा तो है, तो जो नहीं आता वो सीखने के लिए तैयार भी होना है। नई सोच, नए तरीके सीखने के लिए तैयार होना है। तो कितने लोग बदलने को तैयार हो? कितने लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार हो? देखो मैं आपको बताती हूँ ये ट्रेनिंग मैं क्यों कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम है, वो एक ड्रीम देके गए मुझे जाने से पहले। उनको मोदी केयर के 5000 जीबीडी चाहिए। अब 5000 जीबीडी में से आज 800-900 जीबीडी मेरे सामने बैठे हैं। मैं ये सोच करके आपकी ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं ये सोच करके जो भी बोलूँगी, मैं किसी सीनियर डायरेक्टर बनाने के लिए, एसईडी बनाने के लिए, प्रेसिडेंशियल बनाने के लिए नहीं बोलूँगी। मेरा शब्द दर शब्द सिर्फ जीबीडी के लिए है। तो आप अपने आप को ना अंदर से थोड़ा एलिवेटेड फील करो। अगर छोटा सा सपना है उसको बड़ा करो। अगर कहीं अपने आप को रोक रहे हो, कहीं फंस रहे हो, तो उसको निकालो। आपको पता होना चाहिए अगर आज मैं 900,000 लोगों के सामने ट्रेनिंग करने को तैयार खड़ी हूँ, तो मैं मानती हूँ कि आप इसको सह सकते हो। मैं मानती हूँ आप इसको समझ सकते हो। मैं मानती हूँ आप इसको जी सकते हो। मैं मानती हूँ आप इसको कर सकते हो। और मैं मानती हूँ कि ये ही है जो आपका हक है और ये ही है जो आपका दायित्व है। ये करोगे तो सफलता पाओगे। अपने पूरे सच्चे इरादे से मैं ट्रेनिंग आपके सामने करने जा रही हूँ। पर क्या आप अपने साथ हो? क्या आप अपने साथ हो? फैंटास्टिक। आइए सबसे पहले हम होते हैं प्रोस्पेक्ट, कि अभी हमने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया होता, हम सिर्फ एक लेमैन होते हैं। कोई आकर के हमें इस बिजनेस के बारे में समझाता है। यस और नो? अब अगर हम प्रोस्पेक्ट हैं पर ड्रीमर नहीं है, सपना नहीं है हमारा कोई, तो हमारी ये जर्नी जो है, ये यात्रा जो है, ये सफर हमारा यहीं खत्म हो जाता है, इसी सीढ़ी पे। हम प्रोस्पेक्ट ही रह जाते हैं। मिलेंगे आपको बहुत लोग। आज तो सब लोग कंसल्टेंट है। कोई गेस्ट है हमारे यहाँ? कोई गेस्ट है तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर कोई गेस्ट है जिसने अभी तक मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया। ओ, हमारे साथ कुछ एक गेस्ट भी है। जोरदार तालियां हम हमारे गेस्ट के लिए बजाएंगे। बाकी आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं मानती हूं कि आप सबने ज्वाइन कर लिया है, तो यानी आप पहली पायदान तो चढ़ गए। पर क्यों ज्वाइन किया? भैया ने बोला, भाई ने बोला, चाचा ने बोला, दोस्त ने बोला, पड़ोसी ने बोला, तो आप इसी सीढ़ी पे अटक जाओगे। ठीक है, आपको भैया ने बोला था, पड़ोसी ने बोला था, ज्वाइन कर लिया ना। अब ऊपर चढ़ने के लिए आपको ड्रीमर बनना होगा। ज्वाइनिंग, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी होती है ना, वो जो फॉर्म भरा होता है या आपने खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दिया होता है, व्हाट्सएप कर दिया होता है, उस दिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। ज्वाइनिंग उस दिन होती है जिस दिन आप फैसला करते हो कि मोदी केयर से ये सपना पूरा करूंगा। वो वाली ज्वाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आप में से कितने लोगों ने फैसला कर लिया है, कोई ना कोई एक ड्रीम फिक्स कर लिया है कि मोदी केयर से ये पाए बिना तो मैं मरने नहीं वाला, मरने नहीं वाली। उसके बिना ना इसी सीढ़ी पे अटक जाओगे। क्या होता है, बचपन से हमें कहा गया था सपने मत देखो, सपने देखने से ना दर्द होगा, पूरे होंगे नहीं, बिना बात सिर का दर्द, दिल का दर्द, इस चक्कर में नहीं पड़ो। वो पुरानी दुनिया थी। उस दुनिया को आपको भूलना होगा। अगर आपने सपना नहीं देखा, माना आपका कोई सपना नहीं, जैसे मेरा कोई सपना नहीं था, मेरे को सिर्फ थोड़ी इज्जत चाहिए थी। मैं चाहती थी मेरी सासू माँ मेरे को प्यार दे, मैं चाहती थी वो माने कि उनके बेटे के लिए मैं बेस्ट हूँ। मेरा तो बस इतना सा अरमान था, सपना कोई था नहीं। और मुझसे कहा जाने लगा जी सपना जब तक नहीं देखोगे तब तक मोदी केयर में आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। क्या सपना, क्या सपना? छोटे घर की मिडिल क्लास फैमिली, स्कूटर पे पापा घूम लेते थे, हम तीनों बहनें स्कूटर पे बैठ जाती थी, मम्मी पापा तीनों बहनें स्कूटर पे बैठ के उसी की मारुति कार बना के हम तो कॉफी हाउस डोसा खाने चले जाते थे। तो हमारे क्या सपने, जब स्कूटर 5 लोगों का काम कर सकता है तो हमारा क्या सपना? कोई सपना नहीं था। और यहाँ कहा गया जी सपने देखो। तो मैंने पूछा किसी से सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी होती है, तो किसी ने कहा मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा क्या? मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा मर्सिडीज बेंज, बेंज नहीं, बेंज, बेंज, मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा भी सपना है मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। बोलने के पैसे लगते हैं? नहीं लगते। एक झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। तो 100 बार झूठ बोल रहे हैं, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, 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 करनी है। लोग मजाक बनाते रहे। वो हंसते थे, मैं भी हंसती थी। पर 100 बार जब मैंने ये झूठ बोला, तो जब 101वीं बार बोला ना, तो वो सच था। मुझे सचमुच कार गिफ्ट करनी थी। तो आपको क्या करना है? सच बोलो या झूठ बोलो। फेक इट टिल यू मेक इट। समीर मोदी जी क्या सिखाते हैं? फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक असली में नहीं हो रहा है तब तक होने का नाटक करो।
तो क्या करना है, ड्रीम देखना है। आगे की कोई सीढ़ी काम नहीं आएगी अगर आपने कोई ड्रीम देख करके उस ड्रीम को डिक्लेयर नहीं किया, बड़ा नहीं बोला, फेंका नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले अब आपने ज्वाइनिंग कर ली, उसको ज्वाइनिंग नहीं मानते, आपको अब कोई ना कोई सपना मोदी केयर से जोड़ना है। आपका जुड़ना काफी नहीं है, आपका सपना मोदी केयर से जुड़े, ये बहुत जरूरी है। तो एक सपना देखो, मिनिमम एक सपना देखो, बाकी कोई अंत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलती थी, मैंने बोला मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। क्या फर्क पड़ता है, जब छोड़नी है तो लंबी छोड़ लो, यस और नो, तो लंबा लंबा छोड़ा। अच्छा, जब लोगों ने तो मजाक भी बना रहे हैं, आप ये बोलोगे ना जी मारुति 800 खरीदेंगे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, तो भैया मर्सिडीज खरीदेंगे तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा, बल्कि खुद भी विश्वास नहीं होगा, मारुति 800 पे भी तो विश्वास नहीं होगा। तो जब कह ही रहे हैं बड़े लोग कि बड़ा बोलो तो बड़ा बोल लो, डिक्लेयर करो, चैलेंज दो, लोगों को बोलो देख लेना, रोल्स रॉयस ना एक गाड़ी ऐसी है जिसका पीछे का दरवाजा ना बंद नहीं करना पड़ता, उसमें बटन दबाओ ना तो खट करके दरवाजा बंद होता है। तो लोगों को बोलो देख लेना, एक दिन ऐसी गाड़ी के दरवाजे में तेरे को खड़ा करने वाली हूं। बड़ा बोलो, प्यार से बोलो, विश्वास से बोलो। विश्वास नहीं होता है तो भी बोलो, जब बोलने लगोगे धीमे धीमे विश्वास होने लगेगा। तो पहली पायदान क्या है, हमें सपना देखना है, सपना बोलना है, सपना बुनना है। 100 बार झूठ लगे तो भी बोलना है, खुद विश्वास नहीं हो तो भी बोलना है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है। और फिर सरस्वती माँ भी तो कुछ करती हैं। आज आप इस ट्रेनिंग में आके बैठे हो, कहते हैं सरस्वती माँ कमल पे विराजमान रहती हैं, वो कहीं भी जाती आती नहीं है। सरस्वती लेने हमें खुद जाना होता है, लक्ष्मी माता उल्लू पे बैठ के खुद आ जाती हैं, समझ रहे हो। तो सरस्वती लेने आप आए हो, सरस्वती लेने आए हो। आज मैं कह रही हूं विश्वास करो, विश्वास करके जाओ। लक्ष्मी माना उल्लू के घर भी उल्लू पे बैठ के आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी लेने के लिए आपको कोई आपके सींग होने चाहिए, नहीं। लक्ष्मी माँ सिर्फ उसके घर आ जाती है जो उसे खर्च करने को तैयार है। आपको चाहे अभी लगता है आपको कमाना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, लक्ष्मी माँ को कोई जरूरत नहीं है कि आप कमाने में कितने माहिर हो। लक्ष्मी माँ ये देखती है आप खर्च करने में कितने माहिर हो, समझ रहे हो। तो खर्च करने में माहिर बनना है, पहले से प्लानिंग करके रखो। 10,000 का चेक आएगा तो ये करूंगा, 20,000 का चेक आएगा तो ये करूंगा, 7 लाख का चेक आएगा तो ये करूंगा, 70 लाख का चेक आएगा तो ये करूंगा। लक्ष्मी माँ क्या सोचेगी, यार ये बच्चा अच्छा है, लॉकर में नहीं रखने वाला है, चलो इसके पास चलो। और वो लोग जो बैठ के चिंता करते हैं, ओहो इसको बिल देना है, उसका देना है, उसका रेंट देना है, देना तो सबको है, यस और नो, पर सोच क्या रहे हो वो लक्ष्मी जी समझती हैं। उसका रेंट देना है, उसका बिल देना है, ये कैसे होगा, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। लक्ष्मी जी कहती हैं रोंदू नहीं जाती इसके पास, आएगा भी ना तो बैंक में ही रख देगा, लॉकर में ही रख देगा, इसकी चिंताएं खत्म नहीं होती। लक्ष्मी माँ पैसे की चिंता करने वालों के पास नहीं जाती हैं। आपकी जेब खाली हो, आपके पास कुछ नहीं हो ना, तो भी खर्चे के बारे में सोचना है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं गुड 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 गुड, तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसको खर्च करना आता है उसको कमाना आ जाता है। जिसको खर्च करना आता है लक्ष्मी जी सब करवा देती हैं। तो प्लान करो, ऐसी साड़ी लेंगे, ऐसे जेवर लेंगे, ऐसा ये करेंगे। बेटे की शादी होगी तो कितने सेट देंगे, सेट गिन के क्यों देंगे, थाली भर भर के देंगे। ये बात मेरा जब 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था ना, मैं तब से कह रही हूँ, सेट कितने सेट देंगे, गिन के क्यों देंगे, थाली भर भर के देंगे। थाली यहां भर भर के देंगे, बोलने में क्या जाता है, समझ रहे हो। अब हमने फैसला कर लिया कि थाली भर भर के देंगे, तो लक्ष्मी जी कितनी खुश, वाह इसके पास तो जाना बनता है, ये तो इधर इसके पास आएगा और इधर जाके कुछ खरीद के लाएगी। इसको पता है कि भैया थालियां भर भर के बेटे को देना है, यस और नो। तो सोचने का सही तरीका सीखो, समझो। मैं सोचने को भी एक्शन कहती हूँ, राइट सोचने को। देखो विचार आता है, विचार जाता है, विचार आता है, विचार जाता है, वो तो होता है सोचना। और समझदारी से सोचना, नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं पॉजिटिव सोचना है, नहीं बहुत बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना, गलत बातों में नहीं पड़ना है, दूसरों के नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। सोचना जब कॉन्शियसली सोचते हो, मैं उसको भी एक्शन कहती हूँ। राइट थिंकिंग इज अ गुड एक्शन, कॉन्शियसली किया जाता है। तो प्लीज सपने देखो, सपने देखो पहली पायदान पे, तभी ऊपर चढ़ोगे। कितने लोग पहली पायदान चढ़ गए मेरे साथ, चढ़ गए। आज आपको मेरे साथ सफर करना है। कितने लोगों ने मेरी उंगली पकड़ी है, पकड़ लो,
पकड़ ली। अब हम ऐसे धीमे 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 बढ़ते 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 ऊपर तक जाएंगे और ऊपर करेंगे पार्टी, फिर मनाएंगे जश्न। मंजूर है? बहुत बढ़िया। अब आप बन गए कंसल्टेंट। जब आपने सपना देखा आप बन गए कंसल्टेंट, ज्वाइन तो कर लिया भैया। अब इस सीढ़ी पर क्या करना है? इस सीढ़ी पर सीखना है। जब कोई आपको ज्वाइन कराता है ना तो वो बताता है कि ये बिजनेस है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, घर से होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाने को तैयार है। तो हम ना धीमे धीमे ऐसे ढीले होते जाते हैं। अच्छा कुछ नहीं करना है, ठीक है चलो वेरी गुड। हमारे अंदर ना एक ढीलापन आ जाता है, और वो जो ढीलापन आता है ना वो ही जहर है इस बिजनेस का, वो ही मारता है किसी को इस बिजनेस में। नहीं, ये हमारी ताकत है, इसकी सादगी हमारी ताकत है, पर इसकी सादगी को हमारी कमजोरी नहीं बनाना है। बिजनेस सादा है पर बहुत बड़ा है, इसकी ग्रेटनेस पे फोकस करना है और सीखने को तैयार होना है, जो कि आप तैयार होकर के आए हो। 300 लोग आलोक जी एंड टीम से आए हैं, राजपाल जी नैनीताल से, कहाँ से सब लोग लेकर के आए हो। नवीन जी 150 लोग लेकर के आए हैं, हरीश जी 30 लोग लेकर के, 40 लोग और बढ़ा दिए, 40 लोग लेकर के आए हैं। अमित जी खुद ही, अमित जी गौरव जी बढ़ोत रहते हैं, और सारी की सारी 350 लोगों की टीम इधर उधर से सब जगह से बटोर करके क्यों लाए हैं? लर्निंग इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या सिखाया जाता है इस बिजनेस में? आपसे क्या जाता है? यूजर बनो। और अगर आप कहते हो अच्छा पहले चेक आ जाए फिर टूथपेस्ट बदलूंगा, तो आप इसी सीढ़ी पे अटक गए, फिर आगे नहीं बढ़ोगे, आप इसी सीढ़ी पे अटक गए। ये तो ना, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। जहां आप अपना दिमाग चलाने लगते हो ना, दाल मखनी अच्छी है, ओबेरॉय का मालिक ये कह करके ताज में खाने जाएगा तो ताज होटल चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर ओबेरॉय की ताज की दाल मखनी अच्छी है तो भी ओबेरॉय का मालिक ओबेरॉय में खाएगा ना। हो सकता है आपको कोई शैम्पू दूसरा पसंद हो, पर आप मालिक कौन सी फैक्ट्री के हो? मोदी केयर फैक्ट्री के मालिक को। क्या करना है? छोड़ देना है। मैंने जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन किया था, घर में जितना भी सामान पड़ा था जो मोदी केयर में है वो काम वाली को दे दिया था, सीधे काम वाली को पढ़ा दिया था कि ये लेकर के जा। अब तो मेरे नौकरों को भी अलाउड नहीं है कुछ और प्रोडक्ट यूज करना, समझ रहे हो? रखते ही नहीं। आपको कुछ और प्रोडक्ट यूज करना है तो मेरा असिस्टेंट नहीं बन सकते, मेरा ड्राइवर नहीं बन सकते, खुशबू तो मुझे ही आएगी ना, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? पहले दिन से मोदी केयर का लॉयल कंज्यूमर बनना है, मालिक बनना है। लॉयल कंज्यूमर राइट वर्ड नहीं है, आपको मोदी केयर का मालिक बनना है। मालिक कौन? आप बन जाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो आपको क्या करना है? कंसल्टेंट बनना है, सीखना है, 100% यूजर बनना है, शेयर करना है। अब आप कहो ओ भैया मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं करूंगा, तो क्या होगा? यहीं अटक जाओगे। आपसे कहा गया जी प्रोडक्ट यूज करो, आपसे कहा गया जी लॉयल न्यू ज्वाइनिंग ऑफर लो, रीपर्चेज ऑफर लो, लॉयल्टी ऑफर लो, और अगर आप कहते हो 2500 का प्रोडक्ट मिल भी गया फ्री तो क्या फर्क पड़ता है, 2500 में थोड़ी हम धन्ना सेट हो जाएंगे, नहीं करते हम लॉयल्टी, तो आप हुए लेमैन, आप बिजनेसमैन नहीं हुए। बिजनेसमैन क्या करता है? जितने भी उसके रिसोर्स होते हैं, जितने भी उसके संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का बेस्ट निचोड़ निकालता है, उसको कहते हैं सही बिजनेसमैन। और लॉयल्टी एक संसाधन है जिसपे मोदी केयर हर महीने 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, 1 करोड़ रुपया। अब कोई आपका पार्टनर 1 करोड़ रुपया खर्च करे और आपने उस 1 करोड़ रुपए को यूज नहीं किया तो क्या होगा? तो आप वहीं अटक जाओगे। तो नहीं, आप बिजनेसमैन हो। अभी इस हॉल में जितने भी लोग बैठे, कोई सिंपल हाउसवाइफ नहीं है, कोई लेमैन नहीं है, कोई खाली एक पान की दुकान का मालिक नहीं है, कोई खाली एक डॉक्टर नहीं है, कोई खाली एक इंजीनियर नहीं है। हम सब क्या है? बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर। और बनना क्या है? टाइकून। बनना क्या है? टाइकून। तो एक टाइकून की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरह हमें सोचना है कि जो भी कोई ऑफर आएगा, भले उसमें 100 रुपए का फायदा होना कि 100 रुपए का एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मेरी ना नाक है, ये मेरी शान है, ये मेरी अकड़ है। आज 70 लाख भी कमाती हूं ना तो भी 100 रुपए का भी ऑफर मिस नहीं करती हूं। क्यों नहीं करती? 100 रुपए के नोट में भी लक्ष्मी जी है, 10 रुपए के नोट में भी लक्ष्मी जी है। एक बात और बताऊं, एयरपोर्ट पे मेरी कार कभी पार्किंग में खड़ी नहीं होती है। इतना कमाती हूं कि वो 100-200 रुपए की पार्किंग बचा के क्या धन्ना सेठ होती हूं? नहीं। मेरा ये मानना है 10 रुपए के नोट में भी लक्ष्मी जी हैं। अगर लक्ष्मी जी का 10 रुपए के नोट में अनादर करोगे तो लाखों में तो कभी नहीं आएंगी। तो अगर कोई ऑफर आया है
₹100 का भी ऑफर है, मैं लक्ष्मी जी के सम्मान में उस ऑफर को गारंटेड उठाती हूं। तो आपको क्या करना है? लर्न करना है। जो सिखाया जा रहा है तुरंत लर्न करो, फास्ट लर्नर बनो। अच्छा इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इस महीने लॉयल्टी छूट गई तो क्या फर्क पड़ता है? ये क्या फर्क पड़ता है वालों को लक्ष्मी मान नहीं देती। सारा खेल लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को और दुर्गा माता को खुश करने का है। ये आपको लक्ष्मी माँ को खुश करना है, दुर्गा माता को खुश करना है। शक्ति आनी है, शक्ति नहीं आएगी आप लॉयल्टी नहीं करोगे ना खुद की, आपके पास इतनी शक्ति नहीं आएगी कि डाउनलाइन को कह सको कि लॉयल्टी कर। वो शक्ति भी तो चाहिए बोलने की। अच्छा देख ले मोदी केयर का ऑफर है, उठा ले, उठा सकती है तो कोई उठाएगा? और कहोगे भैया ऐसा है मोदी केयर करो, कुछ और करो नहीं करो, लॉयल्टी हर महीने करनी है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं। ये बोलने के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो ताकत के लिए खुद करना होता है। तो आपको क्या करना है? लर्न करना है। कोई ऑफर आए अपना ना दिमाग तेज रखना है, रिएक्शन टाइम कम रखना है। कोई ऑफर आए तो उठाना है। क्यों? ऑफर नहीं उठाना लक्ष्मी का अनादर है। समझ गए? तो हमको फास्ट लर्न करना है। जब हम लर्न करेंगे तो हम अगली सीढ़ी पर जाएंगे। अगली सीढ़ी क्या है? यूजर सेलर। शेयर करते हैं हम, यूज करना है, शेयर करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। लोग कहते हैं मैम हमें सेल वेल करना नहीं आता। सच बताऊं मुझे भी नहीं आता। मैं डॉक्टर हूँ, अकाउंटिंग में PhD करी थी मैंने, और मुझसे कोई कहे जी ₹50 की प्रोडक्ट बेचो और फिर ऐसे करके पैसे लो। मेरी तो नाक बहुत बड़ी थी। मैंने कहा भैया मेरे से प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। मुझसे कहा गया सेल मत करो, शेयर करो। प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट के फायदे बताओ, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ, और बताने के बाद ना एक बार अपनी गुड लक मांगो। मामा मेरी गुड लक दे दो ना। प्रोडक्ट दिया उनको, मामा मेरी गुड लक, चाचा मेरी गुड लक, चाची मेरी गुड लक। जैसे पैसा पकड़ोगे ना आप में 100 गुना ताकत आएगी। हिंदुस्तान में ना पैसा पकड़ने को, पैसा लेने को ना सही नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना वो अंग्रेजों की पढ़ाई भी होती है। क्लर्क बनना सिखाएंगे, डॉक्टर बनना सिखाएंगे, इंजीनियर बनना सिखाएंगे, सफल बनना नहीं सिखाएंगे, बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाएंगे। हमें होमवर्क में अ से अनार लिखने को, ए से एप्पल लिखने को कहा था। क्या किसी ने कहा था जी 1.5 महीने की छुट्टी है, किसी नदी पे जाना, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर उठाना, उन पे पेंट करना, स्माइली बनाना, पेपर वेट बना के बेच के ₹2 का प्रॉफिट कमा के आना। अगर हमें गर्मी की छुट्टियों में ये होमवर्क दिया गया होता हम आज कहीं के कहीं पहुंचे हुए होते। हमें नहीं दिया गया, हमें नहीं सिखाया गया, पर अब तो बदलने का टाइम आया है। हम नहीं बदलेंगे, हमारी अगली पीढ़ी को बदलना पड़ेगा। हम बदल जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी तो पेट में से सीख के आएगी। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को शेयर करना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अब जब शेयरिंग की बात आती है, खाली प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना आसान है, वो प्रोडक्ट सामने दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, और जैसे ही हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि सफलता तुरंत हमें मिल जाती है। हमने अच्छे से सिल्वर साफ किया, ऐसा होता है ना, फिर वो हमारा चेक आने में तो टाइम लगेगा, जब चेक आएगा तब करेंगे। प्रोडक्ट तो दिख रहा है कि सिल्वर डिप लिया, चांदी डाली, चांदी साफ, तो हमारे मुंह से तुरंत आता है और हम लोगों से बात करने लगते हैं। मैं भी यही करती थी पहले, शुरू में प्रोडक्ट दीवानों की तरह मैं प्रोडक्ट पे बात करती थी। मेरे चेक ही नहीं आए, किसी का 11,000 का चेक, किसी का 27,000 का चेक। 27 लोग फॉरेन ट्रिप जाने के लिए तैयार हो गए, मुझे पता चला तो मेरे तो काटो तो खून नहीं था कि 27 लोग जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो मोदी केयर कर रही हूँ। भैया मोदी केयर कर रहे हो, पर क्या अपॉर्चुनिटी बता रहे हो? नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल नहीं थे, उसमें वो हमें ईजी नहीं लगता था, वो हमें मुश्किल लगता था। फिर मुझे बताया गया कि भैया ऑफिस आओ, मीटिंग अटेंड करो, दोनों कान खुले रखो, यहाँ से फूल जाएंगे, यहाँ से फूल झड़ेंगे, यहाँ से फूल जाएंगे, यहाँ से फूल झड़ेंगे। तो क्या किया, चुपचाप जाके बैठ जाती थी। बैठ क्या जाती थी, बेटा अलाउड नहीं था अंदर, बच्चा था मेरा 2.5 साल का, सिर पे मेरे पल्ला था, घूंघट था, जैसे इन लोगों ने डाल रखे हैं। आज इस मीटिंग में मुझे बहुत सारी सुरेखा भार्गव दिख रही हैं, जोरदार तालियां हो जाए सुरेखा भार्गवों के लिए। बाहर खड़ी होकर के झिरी में कान लगा के सुनती थी, जो वो शब्द बोलते थे बाहर आके बोलने की प्रैक्टिस करती थी, जो वो शब्द बोलते थे बाहर आके बोलने की प्रैक्टिस करती थी। सही बोला गलत बोला मायने नहीं रखता, बोला ये मायने रखता है।
और जो भी बोलो साथ में एक सेंटेंस जरूर लगाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है। बोल के देखो, मैंने तो फैसला कर लिया है। पहले फैसला करना, अंदर फैसला करना, वो पहली सीढ़ी पे सपना वाला, और फिर बोलना मैंने तो फैसला कर लिया है हस्बैंड को मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट करूंगी, मैंने तो फैसला कर लिया है हर साल उनको फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगी, मैंने तो फैसला कर लिया है वाइफ पूछेगी 2 साड़ी तो बोलूंगा 3 ले ले। ये फैसला कर लिया है बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस के बारे में बात करते हो तो हमें क्या करना है, अगली पीढ़ी यूजर, सेलर, शेयर करने वाला हमें बनना है। बन सकते हैं, कर सकते हैं, यस। आता है अपने आप करो, नहीं आता है अपलाइन की मदद से करो। अगली पीढ़ी पे चढ़ोगे, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर बनना है। क्या ऑर्गेनाइज करना है? मोदी केयर यहां है, आप यहां हो, आपका अपलाइन यहां है, अपलाइन भी है, पूरा मोदी केयर का सिस्टम है। रोज ऑफिस में मीटिंग होती है, नोएडा में भी हो रही है, कैलाश कॉलोनी में भी हो रही है, राजौरी गार्डन में भी हो रही है, पटना में भी हो रही है, बंबई में भी हो रही है, सारे हिंदुस्तान में 3-4 हजार मीटिंगें मोदी केयर की हो रही हैं। हमें क्या करना है, यहां खड़े होकर के मोदी केयर से अपलाइन के थ्रू किसी ना किसी को कनेक्ट करना है। कैसे? या तो हमें खुद मोदी केयर में मीटिंग अटेंड करके, अपलाइन की मीटिंग अटेंड करके पहले खुद सीख लेना है कैसे बात करनी है, फिर इस सामने वाले को बताना है ऐसा है, एक बिजनेस है, एक सिंपल हाउसवाइफ है, 70 लाख रुपया महीना कमाती है, दूध वाली है, अभी मर्सिडीज खरीदी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। खुद को बोलना आता है तो ठीक है, नहीं बोलना आता तो मोदी केयर से सीखा, अपलाइन से सीखा, 1-on-1 जब आप खुद बातचीत करते हो उसको बोलते हैं। आप अपलाइन को लेके किसी के पास जाते हो और उसको बिजनेस समझाते हो, उसको 2-on-1 बोलते हैं। या आप अपने घर में एक होम मीटिंग रखते हो, ऑर्गेनाइज करते हो होम मीटिंग, अपने अपलाइन को बुला लेते हो और अपलाइन से कहते हो जी आप आइए, हमने अपने अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स बुला रखे हैं, आप बिजनेस समझाइए। पर ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये ऑर्गेनाइज का काम है। आपको ऑर्गेनाइज करनी होती है मीटिंग। अपने घर पे होम मीटिंग रखी, किसी मोदी केयर की जो मीटिंग हो रही है उसमें किसी को ले गए। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा? आप उसके नीचे वाले पायदान पर अटक जाओगे। मेरी एक डाउनलाइन का कॉल आया भी नागपुर से, सुरेखा मैम पिछले 10 साल से मोदी केयर में है, प्रोडक्ट यूज करती हैं, एक डाउनलाइन बनाई है और वो एक डाउनलाइन भी प्रोडक्ट यूज करती है और वो उसी में खुश हैं। मैंने कई बार उनसे कहा अनगा जी थोड़ा नेटवर्क बनाओ, लोगों से बिजनेस की बात करो, यहाँ तो कोई करता ही नहीं है, यहाँ तो कोई करता ही नहीं है। अभी 10 साल बाद कोई मोदी केयर की उनके बगल में कोई मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में चली गई। मीटिंग हो रही थी, मैंने कॉल कर दिया उनको कि अनगा जी पास में मीटिंग हो रही है, जाके देख के आओ। जाके मीटिंग देख के, अरे मैडम यहाँ तो लोग लाख रुपया महीना कमाने लगे, हम 10 साल से कर रहे हैं, वो कैसे कमा सकते, हम क्यों नहीं कमाते? मैंने उनको बताया आप इस सीढ़ी पे और अटक गए हो। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, दीवानों की तरह प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पर आप मोदी केयर बिजनेस के बारे में, मोदी केयर क्या दे सकता है के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हो, इसलिए आपकी सफलता इस सीढ़ी पर अटक गई है। तो आपको क्या करना है? आपको ऑर्गेनाइज करना है, और खाली दिल्ली में ऑर्गेनाइज नहीं करना है, अपने शहर में ऑर्गेनाइज नहीं करना है। किसी को पटना में जानते हो तो पटना की मीटिंग से कनेक्ट करो, बंबई में जाते हो तो बंबई की मीटिंग में कनेक्ट करो, जिस शहर में किसी को जानते हो उस शहर की मीटिंग से कनेक्ट करो। सब जगह फैला हुआ है मोदी केयर, और सब जगह फैले हुए हैं आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो सोने की खान पर बैठना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर से जोड़ना है। मोदी केयर यहाँ है, आपके लोग यहाँ हैं, आप यहाँ हो, इन दोनों को जोड़ना है। ये काम करने को तैयार हो? तैयार हो? फिर आपको क्या करना है? परफॉर्मर बनना है। अगली सीढ़ी क्या है? परफॉर्मर। अब आप ये नहीं कह सकते, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये मेरा अपलाइन है और मैंने मीटिंग रख ली है, या मेरे साथ मेरा अपलाइन जिंदगी भर साथ चलेगा और किसी को बिजनेस बताएगा। नहीं, जिन लोगों को 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाना है, उनको क्या कहना है अपलाइन को? सर मेरे घर पे मीटिंग है, प्लीज आप आइए, आप मेरी मदद कीजिए, प्रेजेंटेशन कीजिए, 5 मिनट का मुझे बताइए, मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ बोलूंगी। अभी बिल्कुल बोलना नहीं आता है ना, जिसके मुंह में जबान नहीं है ना, उसको भी यही कहना अपने अपलाइन को, सर जी मैं आपके घर आने को तैयार हूं, आप मेरे को 5 मिनट में 2 प्रोडक्ट डेमो कर लूंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, आप प्लीज मुझे बताइए। मैं अपने घर पे नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? एक बात बताऊं, अगर आप अपने घर पे मीटिंग करते हो और मुझे बुलाते हो, मेरे को सुन के लोग प्रभावित होंगे, पर मुझसे ज्यादा जब आप बोलोगे वो तब प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं?
जो आपके लोग हैं वो जब आपको बोलता देखेंगे, अरे कल तक तो ये कुछ नहीं बोलती चालती थी, आज तो ये शुरू हो गई है, तो भैया ये तो कर ही लेगी, हम क्यों पीछे रह जाएं। अगर आप चाहते हो सफलता, तुरंत सफलता, आपको अपनी पहली मीटिंग में कहना है, भैया मुझे बोलना सिखा दो। जब आप बोलोगे ना मुझे बोलना सिखा दो, तो आपका अपलाइन क्या करेगा, शाबाश। फिर उसको पता है कि आप सही पर्सन हो, वो जान देने को तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो कितने लोग बोलना सीखने को तैयार हैं? तैयार हो? फैंटास्टिक। पहली मीटिंग में 10% बोलो, दूसरी मीटिंग में 20% बोलो, तीसरी मीटिंग में 30% बोलो, चौथी मीटिंग में 50% बोलो, पांचवी मीटिंग में 80% बोलो। अपलाइन आ रहा है, पूरी इज्जत उनको मिलनी चाहिए, पर धीमे धीमे आप कि सर जी जो आपने कंपनी के बारे में बताया था मैं बताऊं, वो जो आपने बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सर जी वो आज मैं बताऊं, वो मोदी केयर कैसे कंपनी सेलेक्ट करी जाती है, कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखनी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी होती है, प्रोफाइल देखना होता है, पीपल देखने होते हैं, प्लान देखना होता है। सर मैंने अब 3-4 बार आपको सुन लिया, आज मैं बताऊं। ये नहीं कहना मेरे ना बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो आप ही से सुन के प्रभावित होंगे, नहीं, मेरी बात को विश्वास करो, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो आपको क्या करना है, सर जी मैं करूं, सर जी मैं करूं, मैं एक दिन पहले आपके घर आ जाऊंगा, 2 दिन पहले घर आ जाऊंगा, मैं एक एक शब्द दर शब्द लिख लूंगा, मैं याद कर लूंगा, पर सर जी आप आखिर में मेरी कोई कमी रह जाए ना उसको आप कवर कर लेना, मैं ये मैं करना चाहता हूं। ये बिजनेस खुद को आगे धक्का देने का बिजनेस है, हमें खुद को पीछे नहीं खींचना है। अच्छा सुरेखा भार्गव 70 लाख कमा रही है, गौरव हमें इतना पैसा कमा रहे हैं, ये हमारे लिए मीटिंग कर रहे हैं, असिस्टेंट मिल गए हमको, तो लगो वे करो, समझाओ इनको। तो अपलाइन क्या करेगा, आएगा समझाएगा और नजरें तेज करके देखेगा कि कोई समझदार बंदा मिल जाए। वही उसको पता चल रहा है कि आप उसको यूज कर रहे हो, उसको पता चल रहा है कि आप खुद ग्रो करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो आपके नीचे कोई ना कोई समझदार बंदा ढूंढेगा। आप 10 लाख रुपया महीना नहीं कमाओगे। क्या समझे? बोलना सीखना है। अपने घर में नहीं बोलेंगे तो और कहां बोलेंगे। घर से बोलना शुरू नहीं किया तो स्टेज पर आकर के जीबीडी जब बनोगे, माला पहनाओगे, फिर क्या बोलोगे? जीबीडी बनेंगे तो अभी बोलोगे ना। अगर बोलना शुरू ही नहीं किया तो क्या बोलोगे? देखो सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ में सॉलिड कनेक्शन है। आज सरस्वती माँ जब हरी झंडी दिखाती है ना, लक्ष्मी माँ तब आती है। आप कहो जी मैं तो सीखूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं, लक्ष्मी माँ आ जाए, तो लक्ष्मी माँ घूमती फिरती आ जाएंगी और घूमती फिरती निकल जाएंगी। अगर आप चाहते हो वो आती रहे तो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस हमारा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, परफॉर्मर बनना है। कितने लोग बनने को तैयार हैं? अगर आप मेरे को कॉल करके कहो ना, सुरेखा मैम हमें फुल डे वर्कशॉप चाहिए, हम एक दिन में पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्या मैं आपको वर्कशॉप नहीं दूंगी? दूंगी ना। मेरे से नवीन जी का कॉल आया, कहाँ बैठे नवीन जी? नवीन जी का कॉल आया कि सुरेखा मैम 200 लोगों की फुल डे वर्कशॉप करनी है। बोला सर मैं अभी अगले 3-4 महीने आ नहीं सकूंगी, आप अपने 200 लोग लेकर के दिल्ली आ जाओ, मैं फुल डे वर्कशॉप कर दूंगी। राजी हो गए? मुनीश चोपड़ा जी अभी 11 तारीख को 50 लोग लेकर के आ रहे हैं फुल डे वर्कशॉप के लिए। इच्छा होनी चाहिए सीखने की। आप तो दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद जो यहाँ रहते हो उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर बोलेगा कौन? आप बोलोगे कि हाँ हम सीखना चाहते हैं। खाली मेरे से ही नहीं, अपने अपलाइन से जैसे ही बोलोगे, अपलाइन क्या कहेगा? शाबाश शाबाश, यही तरीका है आगे बढ़ने का, लगे रहो, तुम तो जीबीडी बनोगे। बोलते हैं ना हम, जैसे कोई कहता है सर जी मैं प्रेजेंटेशन करूं, हमें पता है भैया ये जीबीडी मटेरियल है, हम सुनते नहीं है कि ये कैसा बोल रहा है, इसने बोलना चाहा, वो ही हमारे लिए काफी है कहने के लिए कि भैया ये जीबीडी वाला बंदा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये खुद को आगे बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? परफॉर्मर बनना है। फिर हमें बनना है इवेंट बिल्डर। हमें इवेंट सेल करना, इवेंट बिल्ड करना सीखना है। क्या होता है देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ। इवेंट मोदी केयर ऑफिस में रेगुलरली हो रही है, इवेंट एसईडी शेड्यूल मीटिंग रेगुलरली हो रही है, इवेंट आपके अप्लायंस कर रहे हैं, इवेंट इस तरीके की मीटिंग हो रही है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ तक का काम अच्छे से कर लेते हैं, यूज़र सेलर बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, परफॉर्मर बन जाते हैं। जब इवेंट की बात आती ना, लास्ट डे पहुँचेंगे वहाँ टिकट ले लेंगे किसी न किसी अपलाइन से, एडवांस में टिकट लेते ही नहीं। मैंने ऐसा लोगों को देखा है, एडवांस में टिकट नहीं लिया होता तो इस ऑडिटोरियम की जगह किसी और ऑडिटोरियम पहुँच जाते हैं। गलती हो गई एड्रेस में,
अब टिकट हाथ में होता तो पता होता ना कि ये एड्रेस ये है या एड्रेस वो है। वो कौन लोग होते हैं जो इस सीढ़ी तक अटक गए हैं। अब क्या होता है, आप अगर टिकट एडवांस में नहीं लेते हो, आप अपने अपलाइन को कहते हो सर जी मैं आऊँगा, तो अपलाइन क्या करेगा, आपका एक टिकट रख लेगा। या आप कहते हो जी सर मेरे 5 लोग आएंगे, मेरे 5 टिकट रख लेना, और आपने लास्ट डे पे उनसे 5 टिकट ले लिए। अब मुझे बताओ अगली इवेंट के लिए आपका अपलाइन आपके कितने टिकट रखेगा? 5। 50 तो नहीं कर देगा वो, आपके फिर 5 टिकट रखेगा। अगले हफ्ते अगले महीने फिर 5 टिकट, उसके अगले महीने फिर 5 टिकट, उसके अगले महीने फिर 5 टिकट। आपके वही 3 4 5 लोग जाते हैं, 5 बोलोगे ना तो 4 ही जाएंगे, क्योंकि टिकट एडवांस में लिए नहीं है। आप फॉलो अप करते रहते हो, आखिर में लोग कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। फिर क्या होता है, आपके 5 लोग 5 ही रह जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, आपने मोदी केयर अटेंड किया, आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, आपके बड़े सपने, आपने इतनी पायदान चढ़ी, इवेंट की बात आई, आपने पहली इवेंट 1 टिकट लिया, इट्स ओके। आके देखा, अपने अपलाइन को बोला सर जी अगली बार ना मैं किसी को लेकर के आऊँगा, मुझे प्लीज़ 2 टिकट दे दीजिए। इस इवेंट में अगली इवेंट के 2 टिकट लेकर के चले गए। अब 2 टिकट आपकी जेब पर है। कितने लोगों ने ताजमहल बेचा? ताजमहल किसी ने बेचा? क्यों नहीं बेचा? क्योंकि खरीदा नहीं। खरीद लेते तो बिक जाता। अब क्या होता है, आप एक बंदा आया था, अगली इवेंट के लिए 2 ले लिए, अब 2 लोग आओगे। जब हमारे पास जेब में से पैसे निकल चुके होते हैं ना, तो उस टिकट को सेल करने का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में आप जो डायलॉग बोलते हो ना, वो डायलॉग ही डिफरेंट होते हैं। देखो मैं बताती हूँ कैसे। अगर आपने टिकट नहीं लिया तो कैसे बात करोगे, वो ना इस बार फिर वो इवेंट हो रही है, फिर वो, हाँ इस बार फिर वो इवेंट हो रही है, चलना है तो बोल चले। अगला कहता है रहने दो ना, दिवाली का इतना काम पड़ा है। और अगर आपने टिकट खरीद लिया तो क्या बोलोगे, भैया वंस इन ए लाइफ टाइम चांस है, मैं तो जा रही हूँ इवेंट में, तेरे को आना है। ताकत बदल जाती है जैसे ही आपकी जेब पे वो 2 टिकट पड़े होते हैं। तो कभी इस पे कंजूसी नहीं करो। 200 रुपए में क्या हो जाएगा दुनिया इधर से उधर। आज आप यहाँ से राजौरी गार्डन किसी को बिजनेस समझाने जाओ तो 200 रुपया खर्च हो जाता है। लोग ये खर्चा कर लेते हैं, इवेंट के वक्त क्या स्मार्ट बनते हैं। अपलाइन तो है ना, अपलाइन लेके रखेगा। अपलाइन को आपसे इतना ही बिजनेस चाहिए कि 5 लोग आते रहो। 5 का 50 वो नहीं करने वाला, यस और नो। 5 का 50 आप ही करोगे। क्या होता है, यहां तक जब आते हो परफॉर्मर तक, तब आपके ग्रुप में एडिशन हो रहा होता है, प्लस 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 प्लस। जब आप इवेंट में लोग लाने लगते हो तो होता है मल्टीप्लिकेशन 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 मल्टीप्लिकेशन। ज्यादातर लोग प्लस तो बहुत करते हो। प्लस करना ना मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। ज्यादातर लोग वो मेहनत तो कर लेते हैं, पर जब स्मार्ट मनी अर्न करने का टाइम आता है तो उनके दिमाग में घोंचा चलने लगता है, तो वो ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। अपलाइन कर देगा, गलती नहीं करो। इवेंट में लाके मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या समझ रहे हो? इवेंट में लाके मल्टीप्लिकेशन होता है। आपका क्या टारगेट होना चाहिए? पहले इवेंट में 1 बंदा आया, दूसरी इवेंट में 2 बंदे आए, तीसरी इवेंट में 4, चौथी में 8, 5वीं में 16, उसकी अगली में 32, उसके अगले में 50, उसके अगले में 70, उसके अगले में 100, उसके अगले में 200। मल्टीप्लिकेशन पावर काम ही नहीं करेगी जब तक कि आप इवेंट बिल्ड नहीं करोगे। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर देखे हैं जो इधर परफॉर्मर तक बहुत मेहनत करते हैं, शायद मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर इवेंट की मेहनत के वक्त वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते और गड़बड़ कर जाते हैं। वो नहीं करना है। मल्टीप्लाई करो अपने आप को, और उसका तरीका है आज 5 टिकट खरीदो, वो 5 सेल हो जाए और 5 खरीदो। अगली इवेंट में 25। प्रियंका जी कहाँ हैं? प्रियंका जी जादू देखा है आपने? ये जब तक इवेंट नहीं बिल्ड करती थी वही 10 मैडम कोई आता ही नहीं है 10। अब तो कहती है, लड़ती है मेरे से, मेरे को और 20 टिकट दो, मेरे को और 20 टिकट दो। अब वही लोग हैं, लोग तो नहीं बदल गए, आपका एटीट्यूड बदल गया। तो क्या हुआ? जीत गए। जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका जी के लिए। इसको कहते हैं बदलना। मैं सबको कहती हूं बदलो, खुद का टिकट खुद खरीदो। वैष्णो देवी कितने लोग जाते हो? जाते हैं? जब वैष्णो देवी हमारा कोई रिश्तेदार जा रहा होता है, हम उसको फोन पे कह देते हैं मेरी तरफ से भी 50 रुपए चढ़ा देना, या जाके देके आते हैं। अपना नोट भेजते हैं वैष्णो देवी, है ना, मेरा दे करके आना, यस और नो। तो जैसे वैष्णो देवी पे खुद का पैसा भेजते हैं ना, ऐसे ही मोदी के इवेंट में खुद का पैसा लगाओ। कितना लग जाएगा? 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया।
अरे 5 लाख कमाने के लिए, 10 लाख कमाने के लिए 500 रुपया कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। दिमाग सेट करो, कर लोगे। जब इवेंट बिल्ड करने लगोगे तो बनेगा नेटवर्कर, तब आप बनते हो नेटवर्कर। नेटवर्कर का मतलब क्या होता है? नेटवर्कर का मतलब होता है जिसके लिए नेट वर्क करने लगता है, उसको कहते हैं नेटवर्कर। आपके लिए नेटवर्क कैसे काम करेगा मैं बताती हूं। 2 तारीख 2 ऑफ द मंथ कंप्यूटर, 3 ऑफ द मंथ कंप्यूटर खोलोगे, 70,000 बीवी। अब वो 70,000 बीवी कहां से आया आपको नहीं पता, उसको कहते हैं नेटवर्कर। 7,000 बीवी आया है। अभी शुरू शुरू में तो आपको पता होता है ना, इसने 2,000 का सामान खरीदा, इसने 2,000 का सामान खरीदा, इसने 3,000 का सामान खरीदा, मैडम वो ये चाह रही थी, वो ऑर्डर करना चाह रही थी, पर ऐसा हुआ, ये हुआ, इस कारण नहीं हो पाया। शुरू में आपको, जब तक आप वर्क कर रहे होते हो, आपको खबर होती है, बीवी की खबर होती है। फिर बीवी की खबर पे से ट्रैक चला जाता है, पता ही नहीं होता कहां से आने लगता है, कहां से आने लगता है, कहां से आने लगता है। उसको कहते हैं नेटवर्क कर रहा है। तो जब आप इवेंट बिल्ड करने लगते हो तो जादू शुरू होता है। फिर आपके लिए नेटवर्क वर्क करने लगता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बीवी डाल रहा होता है और आप बस खोल के देख रहे होते हैं, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ओ ये कहां से आया, ये 20,000 कहां से आ गया, ये 70,000 कहां से आ गया। अब मैं जब खोलती हूं ना तो करोड़ों में खुलता है मेरा बीवी, करोड़ों में खुलता है, और मुझे पता ही नहीं कि कहां से आ रहा है। मैं ट्रैक रख ही नहीं सकती। अगर मैं मोदी केयर में मेरी रिपोर्ट खोलने की कोशिश करूं तो सारे सिस्टम हैंग हो जाए। अगर मोदी केयर मेरी रिपोर्ट खोलने की कोशिश करे तो उसके सिस्टम हैंग हो जाए। समझ रहे हो? पर याद रखना, ये वो सुरेखा भार्गव कह रही है जिसको खुद का पता नहीं था कि मैं अपना बीवी हर महीने कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, पर तो भी किया। क्या किया? किया। बदलने का कमाते हो, बदलने का पाते हो। सो बदलने को तैयार हो, सोच को बदलो, एक्शन को बदलो। जो एक्शन हम करने को कह रहे हैं ना, आपको मारेगा नहीं, आपको दिवालिया हरगिज नहीं करेगा, आपको हरगिज मारेगा नहीं, आपके मान सम्मान में हरगिज कमी नहीं कराएगा। सिर्फ ये हमारी दिमाग की चूलें होती हैं जो किसी ना किसी तरह में पीछे खींच रही होती है। हमारी छोटी सोच, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे हालात, वो हमें पीछे खींचते हैं। फटा पोस्टर निकला हीरो, मालूम है ना? आंख बंद करो और ये पोस्टर है आपके सामने, एक आप ही की सीमाओं का, आप ही की लिमिटेशन का। इसको फाड़ करके आगे निकल करके आओ। हीरो तभी निकलता है जो भी आपके लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को पीछे छोड़ोगे, उसको फाड़ के आगे निकलोगे, तो जो भी फिर करना होगा ना, वो पता है क्या लगेगा? बस इतना ही करके मैडम 70 लाख कमाती हैं, इतना ही करके जीबीडी हो गए। अभी देखना, जीबीडी हमारे नए क्राउन, बड़े सम्मानीय लोग आज यहाँ पे आए हैं। आप सुनोगे ना, कोई अगर आपको एक नई बात बता दे तो सुरेखा भार्गव पैरों के नीचे से निकल जाएगी। किसी के पास कोई नई बात नहीं है, हो भी नहीं सकती। हमारे बिजनेस में नया कुछ है ही नहीं, पर जो बेसिक है वो बेसिक में वो दिमाग हमें रोकता है। ये बहुत चेस्टर चीज है, ये भली बहुत संकुचित सोच की जगह है। हमारी लड़ाई बाहर कहीं नहीं होती, हमें यहां लड़के जीत लेना होता है कि भैया आ जाओ मैदान में, मैं दिखाता हूं। सो आर यू रेडी? तैयार हो? नेटवर्क आपके लिए वर्क करने लगेगा। जब नेटवर्क आपके लिए वर्क करे, मल्टीप्लिकेशन होने लगे, आपका काम होता है प्रेजेंटर बनो। अब आप रहते हो नोएडा और आपको पता चला कि जी गुड़गांव से 20,000 बीवी आ गया। आपका क्या काम है? तुरंत गुड़गांव वाले अपने लीडर को कॉल करो कि एक मीटिंग करते हैं, मैं आता हूँ, मैं जो है एक हॉल बुक कर लेते हैं, एक छोटा सा ऑडिटोरियम, एक छोटा सा होटल बुक कर लेते हैं, या तुम अपने घर में सब अपने डाउनलाइन को बुला लो, मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। प्रेजेंटर बनना होता है। नेटवर्क जब वर्क करने लगता है, आपको प्रेजेंटर बनना होता है। पर ऐसा नहीं है कि पहले नेटवर्क वर्क कर जाएगा फिर मैं सीखना शुरू करूंगा। आपको शुरू से पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में अगर 10 लाख कमाना है तो भैया बोलना तो सीखना है। तो आपको क्या करना है? मोदी केयर ऑफिस में डेली मीटिंग होती है, आपको उन मीटिंगों को अटेंड करना है हफ्ते में 1 दिन, और वहां बैठ करके जब सुनना है तो ऐसे सुनना है कि मैं करूंगा प्रेजेंटेशन जल्दी ही। फिर क्या करना है? वो जो भी वहां पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनसे बोलो, सर नेक्स्ट प्रोडक्ट डेमो में एक डेमो मैं करूं, मैं ना अच्छे से याद करके आऊंगा, स्टेरी क्लीन का अच्छे कपड़े पहन करके आऊंगा, एक डेमो मैं करूं सर, मेरी सुन लो, इवेंट से पहले मैं आपको 5 मिनट करके दिखा दूंगा, देख लेना, अगर आप पास करोगे तो सर मेरे को एक डेमो करने दो। कोई आपको मना नहीं करेगा। पर अगर आप ही अपने आप को पीछे खींचोगे तो कोई आपका कुछ
कर नहीं पाएगा। आपका इरादा होना चाहिए हफ्ते में एक दिन मोदी केयर ऑफिस में या जहां भी मोदी केयर की मीटिंग हो रही है जाके उसमें कम से कम 5 मिनट 3 मिनट का एक पार्ट लो। जब आप खुद पार्ट लेने लगोगे तो अगली सीढ़ी चढ़ने लगोगे। प्रेजेंटर बनना है, फिर क्या बनना है? फिर ट्रेनर बनना है। खुद को प्रेजेंटेशन आ गया, अब गुड़गांव वाली टीम है, आप गए, प्रेजेंटेशन किया, साथ के साथ उनको ट्रेन किया कि किसी दिन मैं नहीं भी आऊं, ये मीटिंग होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है? ट्रेनर बनना है। तो शुरू से पता होना चाहिए कि भैया सीखना है, सिखाना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और सारे के सारे कमाओ पैसे। ये मैं करने का बिजनेस नहीं है। ये नहीं कहना है सिर्फ मैं ही अच्छा कर सकता हूं, नहीं, सब अच्छा कर सकते हैं। मैं अच्छा बोलता हूं, मेरे को आज 2 घंटे दो, नहीं, 4 घंटे की इवेंट में मैं कितनी देर बोल रही हूं? 1 घंटा। बाकी 3 घंटे कौन बोलेंगे? बाकी के लोग। अभी मैं कहती नहीं भैया मेरे पास ट्रेनिंग का 100 घंटों का मटेरियल तो कम से कम है, बल्कि 1000 घंटों का, मैं एक साथ खड़ी होकर 10 घंटे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। पर वो ये बिजनेस का नाम नहीं है। इस बिजनेस का नाम है सीखा सिखाया, सीखा सिखाया, करा कराया, और बैठ गए दादी अम्मा जैसे, चलो भैया शाबाश। ईगो का बिजनेस नहीं है। मैं नहीं करना है, चलो करते हैं, मिलके करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन, लोगों का बिजनेस है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये सुन लिया, इन बातों में नहीं पड़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है? ट्रेनर बनना है। फिर आपको बनना है इवेंट ऑर्गेनाइजर। क्या करना है? पल्लवी कहाँ है? जरा खड़े हो गए। छोटी सी लड़की है, जरा उधर घूमो। छोटी सी लड़की है, अच्छा कर रही है। कितने का चेक आ गया? लाख रुपए का, 97 लाख रुपीज, 97,000 रुपीज का चेक, लाख का भी आएगा। क्या करती है मैडम? मैं ना हिसार में ना अपनी रिकॉग्निशन मीटिंग कर रही हूँ, ये सर्टिफिकेट दे दूँ? सर्टिफिकेट का डिज़ाइन भेजेगी। मैडम ये सर्टिफिकेट दे दूँ? मैडम मैं रुचिका जी को लेकर के ये कर लूँ? फिर मैंने देखा जब फोटोग्राफ आई तो जो बैनर लगा हुआ है उस पर इसकी फोटोग्राफ है, रुचिका जी की फोटोग्राफ है, इसकी 2-3 डाउनलाइन की फोटोग्राफ है, और सबके सबने मिल करके उस इवेंट को किया है। जिस दिन तुम्हारी वो फोटोग्राफ देखी ना, मुझे पता था तुम 97 लाख भी कमाओगी। मेरे से तो नहीं कहा कि सुरेखा मैम आप करो। इन्होंने देखा सुरेखा मैम करती हैं तो भैया करने, जब सुरेखा मैम करती हैं तो एक वर्क करता होगा, तो इन्होंने खुद ने क्या किया? अपनी इवेंट करनी शुरू करी। क्या हुआ? जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, अभी अमित जी गौरव जी को सुनेंगे आप ऑल ओवर इंडिया के मेरे वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, कोई शक नहीं है। आप लोग जितना बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखते हो कोई नहीं रखता, और यही आपकी सक्सेस का, यही आपका सफलता का राज है। और एक बात बता दूं, आपने ना ऐसा बेस फैलाया है और बड़ा सॉलिड बेस फैलाया है, बेसिक्स के साथ बेस फैलाया है। अभी तो आप जीबीडी हो गए हो, पर ज्वालामुखी अभी भी नहीं फटा है। आपके किए का ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा ना, मुझे उस दिन का इंतजार है। देखूंगी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। जोरदार तालियां हो जाए अमित जी गौरव जी के लिए। अब इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे, टिकट के पैसे बाद में आएंगे, हॉल पहले बुक करोगे? यस और नो? यस और नो? प्रोजेक्टर वाला, कैमरामैन, फूल माला पहले खरीदोगे और पैसे बाद में आएंगे। अब क्या करना है? ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको पता होना चाहिए कि आज आपका अपलाइन जो काम कर रहा है कल आपको करना है। यस और नो? अब अगर आप ऐसे कहते हो, अच्छा गौरव जी पैसे दे देंगे आपको, अभी 2 दिन बाद पैसे दे देंगे, फिर क्या आप कभी अपनी इवेंट करोगे? आपको पता है डाउनलाइन ने तो टाइम से पैसे नहीं देने, मेरी जेब से पैसा लग जाना है। इवेंट करोगे नहीं तो वेल्दी बनोगे नहीं। आपको अगर आप अपना पैसा टाइम से दे देते हो, गौरव जी इवेंट शुरू हो रही है, उससे पहले आपने अपने सर जी मेरे 20 टिकट थे, उसका ही पैसा पकड़ा दिया, तो आपको पता है कि भैया इवेंट से पहले पैसा आ जाता है। यस और नो? आपके 20 टिकट का लालच, आलस, कंजूसी, लापरवाही आपको वेल्दी बनने से रोक देगी। सोच ऐसी चलेगी कि आप अरबपति बन नहीं पाओगे, इतने से पैसे के लिए आपका अरबपति बनना रुक जाएगा। तो क्या करना है? कर रहे हैं गौरव जी इवेंट, पर आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मेरी इवेंट है। आपको क्या कहना है? गौरव जी
इतने का हॉल है, इतने का ये है, सर जी आप कहो तो हम सब लोग एडवांस में पैसा दे दें, हम 20 दिन पहले पैसा ला देते हैं, ठीक है मिलके करते हैं सर। जैसे ही आप इनसे ये डायलॉग कहते हो ना, आपको पता होता है आपको भी लोग ऐसे ही साथ देंगे, क्योंकि इस बिजनेस की खास बात यह है आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं। जैसे आप हो वैसे के वैसे लोग आपको मिलते हैं। तो अगर आप गलत हो, गलत लोग मिलने वाले हैं, आप सही हो, सही लोग मिलने वाले हैं। तो मायने रखता है। फिर क्या करना है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करनी है ना, उसके लिए आज क्या करना है, पूछना है बैनर मैं लगवा दूं, इसकी डिज़ाइनिंग ना मेरे पास में एक अच्छा डिज़ाइनर है, डिज़ाइनिंग मैं करवा दूं, ये डिज़ाइनिंग में ना मैडम थोड़ी कमी है, इफेक्ट विफेक्ट नहीं हुए बहुत अच्छे से, आप कहो तो इससे अच्छा काम मैं करके दिखाऊं, लाइट पर मैं बैठ जाऊं, कंप्यूटर पर मैं बैठ जाऊं, गेट मैनेज मैं कर लूं, पीछे फूलों की ट्रे लेके मैं खड़ा हो जाऊं, और कुछ नहीं तो मैडम जब वो फूल आएंगे कार से उतार के अंदर मैं रख दूं। आप कोई भी एक छोटा सा काम करोगे ना तो वेल्दी बनोगे। कोई भी एक छोटा सा काम पकड़ लो। आज लाइट देखो, मैं आपको बताऊं, टाटा का नाम सुना है? टाटा का बच्चा जब 11 साल का होता है, सारी गर्मी की छुट्टियां वो ऑफिस आता है। टाटा के पास पैसे की कमी है क्या? उनके बच्चे सारी गर्मी की छुट्टियां लंदन जाके नहीं रह सकते? लंदन में भी उनका तो महल के महल हैं, रह सकते हैं ना। पर टाटा में रूल है, सारे के सारे बच्चे 7 दिन तो कोई ना कोई विदेश यात्रा करते हैं, बाकी पूरी गर्मी की छुट्टियां ऑफिस आते हैं। और पूछो ऑफिस आके क्या करते हैं? झाड़ू पोछा, डस्टिंग। क्यों कराता है टाटा अपने बच्चों से डस्टिंग? आप डस्टिंग कर रहे हो, कान में आपके 2 लोगों की बात पड़ रही है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों की बात कर रही है, इधर डस्टिंग कर रहे हो तो एचआर डिपार्टमेंट की बात आपके कान में पड़ रही है, इधर पोंछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात आपके दिमाग में पड़ रही है। जब तक आप 20 साल के होते हो आप टाटा होते हो, समझ रहे हो? तो अगर आप भी जब शुरू से इवेंट में भागीदारी करने लगोगे तो जब खुद की इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे आपको सब आता होगा। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी सीढ़ी पर रुकना नहीं है। फिर बनना है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बनना है, हॉल बुक करोगे। इन्वेस्टर तो आप प्रोडक्ट डेमो किट खरीदते हो तब भी बनते हो। इन्वेस्टर खाली वहां नहीं बनते, यहाँ जो कंसल्टेंट लर्नर है ना वहां भी इन्वेस्टमेंट है। आप 2 टिकट खरीदते हो, इन्वेस्ट होता है। आप फोन कॉल करते हो, इन्वेस्ट होता है। आप पेट्रोल का खर्चा करते हो, इन्वेस्ट होता है। आप डेमो किट खरीदते हो, इन्वेस्ट होता है। आप लॉयल्टी करते हो, इन्वेस्ट होता है। आप प्रोडक्ट कॉर्नर बनाते हो छोटा सा मोदी केयर का, इन्वेस्ट होता है। उतना बड़ा इन्वेस्टर तो आपको बनना है। जब ये करते हो ना तो वो वाले इन्वेस्टर बन जाते हो जहाँ पैसे से पैसा आने लगता है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी एक फार्म हाउस खरीद रही हूँ जहाँ जेवर का एयरपोर्ट आ रहा है, उसके पास एक 2-3 एकड़ जमीन खरीद लूंगी। फिर क्या होगा, जब एयरपोर्ट आ जाएगा, 4 साल में एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी दिवाली पे उसका शिलान्यास हो रहा है, 4 साल में एयरपोर्ट आ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा उस पैसे का दाम। जब आप ये सब करते हो ना तो पैसा आपके लिए वर्क करने लगता है। पहले हमें क्या करना है, खुद को वर्क करना है, फिर हमारे लिए नेट वर्क करने लगता है, फिर हमारे लिए मनी वर्क करने लगता है। तो हम सबका टारगेट क्या है, मनी वर्क करे, हम सबके लिए मनी वर्क करे। उसके लिए हमें ये सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। और जब ये करते हो तो क्या बनते हो, वेल्दी। अब खास बात सुनो, जो जना जितना ज्यादा, अब कोई जना खाली इतना छोटा सा ट्रायंगल बना सकता था, कोई जना छोटा सा ट्रायंगल बना सकता है, कोई जना बड़ा ट्रायंगल बना सकता है, कोई जना बड़ा ट्रायंगल बना सकता है। जितना बड़ा आपका बेस होगा उतनी बड़ी आपकी इमारत होगी और उतना ही बड़ा वो वेल्थ वाला कॉर्नर होगा। तो आपको क्या करना है, इस बेस को बड़ा करना है, आलस नहीं करना है, लालच नहीं करना है। अभी 2 साल तो सांस लो, जिंदा रहो, और रोटी खाने के लिए जो भी बिजनेस जॉब कर रहे हो वो करो, बाकी सारे वक्त मोदी केयर को जियो। जो पार्ट टाइमर भी हैं, करना पार्ट टाइम में है पर जीना फुल टाइम है। समझ सकते हो? तो आपको क्या करना है, सफलता निर्भर करेगी कि ये सीढ़ियां आप 10 साल में चढ़ते हो ऊपर तक, या 10 दिन में चढ़ते हो, या 10 महीनों में चढ़ते हो। चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, वहां पहुंचे, फिर नीचे आए, किसी का उंगली पकड़ी, उसके साथ चढ़े 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 चढ़े, फिर नीचे आए, किसी नए बंदे की उंगली पकड़ी, उसके साथ चढ़े 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 चढ़े। जितनी बार नीचे से ऊपर किसी का हाथ पकड़ के चढ़ोगे उतनी ही ज्यादा सफलता आप पाओगे। सो आर यू रेडी? तैयार हो? तैयार हो?
आपको लगता है इसमें से किसी सीढ़ी को स्किप कर सकते हो? आपको लगता है ये सारी सीढ़ियां इंपॉर्टेंट है? आपने फैसला किया है कि ये सारे पायदान आप चढ़ोगे? आपने फैसला किया है ये पायदान आप बार 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 चढ़ोगे? आपने फैसला किया है कि आप इस त्रिकोण को बड़ा करोगे? आपने फैसला किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस त्रिकोण में शामिल करोगे, उनको आगे बढ़ाओगे? यस और नो? यही मैंने किया है। अमित जी, गौरव जी की एक बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं, अमित जी, गौरव जी, आप लोग तो बाहर चलिए, आपके आने का वक्त आ गया, अपने परिवार के साथ बाहर जाइए प्लीज। मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, आज का सिर्फ इतना ही सेशन था। आलोक जी यूजफुल रहेगी, आपका आना वर्थ है। आलोक जी 300 लोग लेकर के आते हैं, नवीन जी 150 लोग लेकर के आते हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं बजाऊंगी। राज जी,